मैं आपका बायोलॉजी टीचर हिमांशु शुक्ला आज आपको क्लास 9th का साइंस में बायोलॉजी सेक्शन आज आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा। इंट्रोडक्शन की हिंदी होती है परिचय। परिचय अर्थात आज आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी क्या है या किसे बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या प्रक्रियाएं आती हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए बायोलॉजी की, किसकी? बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की हिंदी होती है जीव विज्ञान। क्या होता है भाई? जीव विज्ञान। इसकी बात की जाए कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो बायोलॉजी शब्द लैमार्क और ट्रेविनेरस ने, लैमार्क एवं ट्रेविनेरस ने बायोलॉजी शब्द को प्रतिपादित किया। ये 1802 में बायोलॉजी शब्द इन्होंने दिया। किसने? लैमार्क और ट्रेविनेरस ने। इसके बाद बात आती है कि बायोलॉजी के पिता कौन है, तो समस्त बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? समस्त बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहते हैं। अब बात आती है कि बायोलॉजी आखिर डिफिनेशन कैसे देंगे, आखिर बायोलॉजी का डिफिनेशन परिभाषा कैसे देंगे। तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और प्लस लॉजी। बायो मीन्स होता है लिविंग, LIVING, जबकि लॉजी फॉर होता है स्टडी, STUDY। लिविंग मीन्स होता है जीवित और स्टडी मीन्स होता है अध्ययन। यानी अगर डिफिनेशन आप दें तो आप ऐसे कहेंगे कि जीवित जीवों का अध्ययन, किसका? जीवित जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। इसके बाद अगर बात की जाए कि बायोलॉजी इंग्लिश में डिफिनेशन आप देना चाहें तो आप कहेंगे कि द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब बात की जाए कि लिविंग कहते किसे हैं, लिविंग क्या है या लिविंग किसे कहेंगे, तो लिविंग में सभी हैं। लिविंग्स LIVING, लिविंग या जीवित वे सभी हैं, जीवित वे सभी हैं जिनमें श्वसन हो। क्या हो भाई? श्वसन यानी रिस्पायरेशन। दूसरा पोषण हो, न्यूट्रिशन। तीसरा संवेदनशीलता हो। चौथा वृद्धि हो, जिसे आप ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि हो। पांचवा आपका चलन हो, यानी लोकोमोशन। छठवां आपका प्रजनन हो। क्या हो भाई? प्रजनन हो। ETC प्रक्रियाएं जिनमें पाई जाती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? लिविंग या जीवित कहते हैं। अब बात आती है कि बायोलॉजी को अब बात की जाए कि तमाम बायोलॉजी में डाइवर्सिटीज आने लगी या विभिन्नताएं आने लगी, तो विभिन्नताओं के आधार पर इन्हें दो भागों में बांट दिया गया। पहला कहा गया बॉटनी। क्या कहा गया? बॉटनी। और दूसरा कहा गया प्लांट। अब आपसे कोई पूछे कि बायोलॉजी को दो भागों में क्यों बांटा गया, तो आप कहेंगे पोषण के आधार पर, ग्रोथ के बेस पर, और भी तमाम डाइवर्सिटीज थे, इनके आधार पर बायोलॉजी को बॉटनी और जूलॉजी में बांटा गया। इसके बाद आगे बात करें कि बॉटनी की हिंदी क्या होती है, तो बॉटनी मीन्स होता है वनस्पति विज्ञान। और इसकी हिंदी होती है जंतु विज्ञान। क्या होता है भाई? जंतु विज्ञान। और इसकी आप जानते ही हैं जीव विज्ञान है भाई, जीव विज्ञान। अब इसके बाद अगर बात की जाए कि वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते किसे हैं,
तो बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं। बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। जबकि बॉटनी की अगर डिफिनेशन दी जाए तो कहा बॉटनी ग्रीक शब्द के ग्रीक शब्द से लिया गया। बॉटनी दो शब्दों से बॉशस और बॉशकिन्स, इसका अर्थ होता है पशु, जबकि बॉस्किन मीन्स चरना, अर्थात जो पशुओं के द्वारा या पशुओं के द्वारा खाया जाए, चरा जाए, उसे कहते हैं बॉटनी। तो परिभाषा दिया जाए कि द हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स दैट इज कॉल्ड बॉटनी, या इसको हिंदी में कहा जाए तो वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है, पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहलाता है। इसके बाद अगर बात की जाए जूलॉजी की, कि जूलॉजी या जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, तो जंतु विज्ञान की डिफिनीशन जो होगी, जंतु विज्ञान को हम कहते हैं दो शब्दों से मिलकर बना है, जू और लॉजी। जू फॉर होता है एनिमल और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो परिभाषा या डिफिनीशंस कही जाए तो द हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स दैट इज कॉल्ड जूलॉजी, यानी बायोलॉजी की यानी जीव विज्ञान का वह ब्रांच, वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाए तो जंतु विज्ञान कहलाता है। अब आपसे कोई पूछे कि जूलॉजी के पिता का क्या नाम है, तो आप कहेंगे अरस्तु। जूलॉजी के पिता अरस्तु। इसके बाद अब बात की जाए बॉटनी की। हमने जान लिया बॉटनी के पिता, बॉटनी की परिभाषा। अब बॉटनी में डाइवर्सिटीज को देख लीजिए। बॉटनी में डिफरेंट डाइवर्सिटीज के कारण कैरोलस लीनियस ने इन्हें दो भागों में बांट दिया। पहला कहा कि पहले जो होंगे वो क्रिप्टोगैम्स होंगे। क्या होंगे? क्रिप्टोगैम्स होंगे। क्रिप्टोगैम्स। और दूसरे प्लांट को कहा कि ये दूसरे समूह को कहा कि फेनरोगैम्स होंगे। फेनरोगैम्स होंगे। अब क्रिप्टोगैम्स को कहा गया अपुष्पी पादप, जबकि इसकी हिंदी होती है पुष्पी पादप। अब क्रिप्टोगैम्स या अपुष्पी पादप की परिभाषा कैसे देंगे कि वे पादप जिनमें फ्लोरिंग नहीं होती, जिनमें पुष्प नहीं लगते, उनको हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स प्लांट कहते हैं। और जिनमें लगते हैं उनको हम कहेंगे पुष्पी पादप। इसके बाद ग्रोथ के बेस पर भी क्रिप्टोगैम्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं या बांटा जाता है, जिसमें नंबर 1 आपका थैलोफाइटा और दूसरा आपका ब्रायोफाइटा, तीसरा आपका टेरिडोफाइटा। जबकि फेनरोगैम्स को हम 2 भागों में बांटते हैं। फेनरोगैम्स को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें नंबर 1 जिम्नोस्पर्म GYMENOSPERM जिम्नोस्पर्म, और दूसरा है एंजियोस्पर्म ANGIOSPERM एंजियोस्पर्म। इसके बाद अब बात की जाए कि थैलोफाइटा
क्रिप्टोगैम्स के थैलोफाइट्स प्लांट किसे कहते हैं? तो थैलोफाइट प्लांट्स वे प्लांट होते हैं या थैलोफाइट प्लांट दो शब्दों से मिलकर बने हैं, जैसे थैलोफाइटा, थैलस और थैलस, तथा फाइटान शब्द से बना हुआ है। फाइटा मीन्स होता है टू बियर करना, टू बियर करना अर्थात धारण करना। क्या करना भाई? धारण करना। और थैलस मीन्स होता है सुकाए। क्या होता है? सुकाए। यानी वे पौधे जो सुकाए संरचना को धारण करते हैं। क्या करते हैं? वे पौधे जो सुकाए संरचना को धारण करते हैं, ऐसे पौधों को थैलोफाइट पौधा कहते हैं। अब आप बात कहेंगे कि सुकाए या थैलस क्या है? तो आर दोज प्लांट्स इन absence, in completely absence by root, stems and flower, seed, sexual reproductions in these plants is known as thallophyte plants. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हाँ, तो आप ये भी कोई पूछ सकता है कि भाई जड़ नहीं, तना नहीं, फल नहीं, फूल नहीं, पत्ती नहीं, तो कैसे इन्हें हम प्लांट कह देते हैं? Are those plants in base of nutrition, यानी ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी स्वापोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसलिए क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इन पौधों को हम या इन जीवों को हम पौधा कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके शैवाल तथा क्लेमाइडोमोनास आते हैं। अब नंबर दूसरे की बात की जाए कि हम ब्रायोफाइटा किसे कहते हैं? क्या है भाई? नंबर 2 ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रॉन, BRON, ब्रॉन, और फाइटा, PHYTA। फाइटा मीन्स होता है टू बियर करना, टू बियर करना, और ब्रॉन मीन्स होता है मॉस, यानी आप इसकी हिंदी उभार भी कह सकते हैं। क्या? उभार। और टू बियर की हिंदी आप जानते हैं कि धारण करना। क्या करना भाई? धारण करना। तो अगर परिभाषा आप दें तो आप ऐसे कहेंगे कि आर दोज प्लांट्स इन एक्सेप्ट बाय मॉस लाइक स्ट्रक्चर्स इन दिस प्लांट्स इज नोन एज ब्रायोफाइट्स प्लांट। या हिंदी में आप कहना चाहें तो आप कहेंगे वे सभी पौधे जो मॉस की संरचना को धारण करते हैं, ऐसे पौधों को हम क्या कहेंगे? ब्रायोफाइट पौधा कहेंगे। अब ब्रायोफाइटा आया तो इसको जान लीजिए कि एक शब्द है ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत का, क्या भाई? पादप जगत का एम्फीबियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबियंस, यानी उभयचर। कोई आपसे पूछे कि पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं या एम्फीबियंस किसे कहते हैं, तो ब्रायोफाइट्स प्लांट को, यानी ब्रायोफाइटा के प्लांट को हम क्या कहते हैं? पादप जगत का, यानी प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहते हैं। पर कोई पूछे ब्रायोफाइटा के पिता कौन है, तो प्रोफेसर SR कश्यप को, किसको? प्रोफेसर SR कश्यप को, SR कश्यप को ब्रायोफाइटा का पिता कहा जाता है। अब बात आती है कि ब्रायोफाइटा तथा थैलोफाइटा में अंतर क्या है भाई? तो ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में देख लीजिए, थैलोफाइटा तथा ब्रायोफाइटा में जो बेसिकली डिफरेंस होता है वो ये होता है कि इसमें रूट आर अब्सेंट, रूट आर अब्सेंट या अब्सेंट, रूट आर कंप्लीटली अब्सेंट, बट इसमें भी रूट क्या है भाई? रूट अब्सेंस या अब्सेंट, रूट अब्सेंट। तो आप कहेंगे फिर डाइवर्सिटी, सर आप बता रहे डाइवर्सिटीज है, तो ये फिर तो कॉमन हो गया। बट थैलोफाइट प्लांट्स आर रूट कंप्लीटली absent,
बट थैलोफाइट प्लांट रूट आर कंप्लीटली एब्सेंट, बट रूट लाइक स्ट्रक्चर, कैसा? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स इन दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज राइजॉइड्स, या इसको हिंदी में कहते हैं मूलाभास। थैलोफाइट प्लांट में जड़ नहीं पाई जाती, जबकि ब्रायोफाइट में भी जड़ नहीं पाई जाती, लेकिन ब्रायोफाइट पौधों में जड़ जैसी एक रचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? राइजॉइड्स या मूलाभास कहते हैं। अब बात आती है कि एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है इसका रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास और पोगोनेटम। ये 4 एग्जाम्पल इसके, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास और पोगोनेटम, ये सबके सब ब्रायोफाइट्स के प्लांट होते हैं। अब आपका लास्ट है क्रिप्टोगैम्स का टेरिडोप्लांट्स या टेरिडोफाइट्स। टेरिडो PTERIDOPHYTA, पी इसका साइलेंस होता है इसलिए टेरिडोफाइट्स पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है पेटेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स आर दोज प्लांट्स present by root, stems, leaf, but not present by flower, and present by, इसमें नंबर दूसरा आप कह सकते हैं present by vascular bundle। सबसे अच्छी विशेषता जो टेरिडोफाइट्स की होती है, या सबसे अपर जो कंडीशंस होता है थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइटा की, वो यही होता है कि इसमें वैस्कुलर बंडल आर कंप्लीटली प्रेजेंट। अब वैस्कुलर बंडल का काम क्या होता है? तो वैस्कुलर बंडल का होता है ट्रांसपोर्ट का काम, यानी रूट से लेकर लीफ तक और लीफ से लेकर रूट तक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड्स एंड मिनरल्स एंड वाटर्स, ये करता है वैस्कुलर बंडल। तो ये कंप्लीटली आप में टेरिडोफाइट प्लांटों में पाया जाता है। ये एनुअली हो सकते हैं, बाइएनुअली हो सकते हैं, या पॉलीएनुअली हो सकते हैं। अब इसकी बात की जाए एग्जाम्पल की, तो इसमें आएगा आपका रेनिया, मार्सिलिया, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा फेंड्रोगैम्स। इसके लिए आप पढ़िएगा, जो दिक्कतें होंगी आप कमेंट कीजिएगा।